BlackRock के सीईओ लैरी फिंक कहते हैं द नेक्स्ट जनरेशन फॉर मार्केट्स इज टोकनाइजेशन। We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. JP Morgan ऑलरेडी अपना टोकनाइज्ड प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको फ्यूचर ऑफ फाइनेंस बोल रहे हैं और इंडिया में गिफ्ट सिटी गुजरात से इसका पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये कोई साई-फाई मूवी नहीं है, ये 2026 की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टोरी है जो कोई नहीं बता रहा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। हेलो बुल ट्रैकर्स, दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आपका घर, आपके गोल्ड, आपके शेयर्स, ये सब एक दिन सिर्फ एक डिजिटल टोकन बन जाएंगे और वो टोकन 24 घंटे 7 दिन ट्रेड होगा बिना किसी ब्रोकर के, बिना किसी बैंक के। तो आज हम समझेंगे टोकनाइजेशन क्या है, इसको कौन पुश कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या है, किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन से स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है और कब तक ये इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचेगा। पहले बेसिक समझते हैं टोकनाइजेशन क्या है, एकदम सीधी भाषा में समझेंगे। सोचिए आपके पास वर्ली मुंबई में एक फ्लैट है 5 करोड़ का, आपका दोस्त चाहता है उसमें इन्वेस्ट करना लेकिन उसके पास 5 करोड़ नहीं है। अब इमेजिन करिए उस फ्लैट को 5 लाख डिजिटल टोकन्स में तोड़ दिया गया। हर टोकन की वैल्यू 1000 रुपीज़ है। अब आपका दोस्त 10,000 रुपये लगाकर 10 टोकन खरीद सकता है, उसको उस फ्लैट की ओनरशिप का हिस्सा मिल जाएगा और रेंटल इनकम भी प्रोपोर्शनली मिलेगा और वो टोकन वो किसी और को भी बेच सकता है 24/7 बिना किसी पेपर वर्क के। यही है टोकनाइजेशन, रियल वर्ल्ड एसेट्स को ब्लॉकचेन पे डिजिटल टोकन्स में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शनल ओनरशिप, इंस्टेंट सेटलमेंट, नो मिडलमैन इन्वॉल्व्ड। और ये सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं है, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, प्राइवेट इक्विटी, आर्ट, कार्बन क्रेडिट सब टोकनाइज हो सकते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया में $16 ट्रिलियन के इलिक्विड एसेट्स हैं जो टोकनाइज हो सकते हैं। ये इंडिया की जीडीपी से 5 गुना ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे 3 फोर्सेस हैं। फोर्स नंबर 1, लिक्विडिटी का क्राइसिस। दुनिया की $330 ट्रिलियन वेल्थ लॉक्ड है प्रॉपर्टी, प्राइवेट डेट और ऑल्टरनेटिव्स में। इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं कि ये सब स्टॉक्स के जैसे ट्रेड हो 24/7, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। ब्लॉकचेन ने वो पाइप प्रोवाइड कर दिया है। फोर्स नंबर 2, टेक्नोलॉजी मैच्योर्ड और पावरफुल हो गई है। इथेरियम, सोलाना और जेपी मॉर्गन का ऑनिक्स नेटवर्क अब इंस्टीट्यूशनल ग्रेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल कर सकता है। पहले ब्लॉकचेन मतलब बिटकॉइन और स्पेकुलेशन था, अब ब्लॉकचेन का मतलब सेटलमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। फोर्स नंबर 3, रेगुलेशन ग्रीन लाइट। यूएई, सिंगापुर, ईयू ने माइका रेगुलेशन पास किया है। हांगकांग में टोकनाइज्ड बॉन्ड्स ऑलरेडी लाइव हैं और इंडिया में IFSCA गिफ्ट सिटी गुजरात एक्टिवली टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क बना रहा है। अब ये फ्रिंज नहीं रहा, ये मेन स्ट्रीम हो रहा है। अब आते हैं उस सवाल पे जो सबके मन में है लेकिन कोई पब्लिकली पूछ नहीं रहा, क्या ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कनेक्टेड है? क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? तो आइए पहले फैक्ट से शुरू करते हैं। टोकनाइजेशन को पुश कौन कर रहा है? BlackRock, JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS। BIS की एक ऑफिशियल व्हाइट पेपर है जिसमें लिखा है यूनिफाइड लेजर, मतलब एक सिंगल लेजर जिसमें हर एसेट, हर ट्रांजैक्शन, हर ओनरशिप का रिकॉर्ड होगा। That means every stock, every bond will have its own basically CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. ये सर्वेलेंस का टूल बन सकता है या ट्रांसपेरेंसी का डिपेंड करता है कौन सी गवर्नमेंट उसको किस तरीके से यूज कर रही है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को एक एक करके देखते हैं ऑनेस्टली। थ्योरी नंबर 1, टोटल वेल्थ सर्वेलेंस। अगर सब एसेट्स टोकनाइज्ड हैं एक शेयर्ड लेजर पे तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता होगा आपके पास क्या है। कोई भी अनअकाउंटेड गोल्ड या प्रॉपर्टी छुपा नहीं पाओगे। तो क्या ये रियल कंसर्न है? शायद हाँ। थ्योरी नंबर 2, प्रोग्रामेबल फ्रीजिंग। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लस
टोकनाइज्ड एसेट का कॉम्बो, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके एक्सेस ब्लॉक कर सकता है। क्रेडिट स्कोर लो है तो आपके टोकन फ्रीज हो सकते हैं। टैक्स पेंडिंग है, एसेट रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? टेक्निकली 100% पॉसिबल है। नाइजीरिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट्स ऑलरेडी फ्रीज हुए हैं, लेकिन क्या हर डेमोक्रेसी में ये होगा? डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, जुडिशियल सिस्टम पे और गवर्नमेंट पे। थ्योरी नंबर 3, ब्लैक रॉक विल ओन एवरीथिंग। ब्लैक रॉक टोकनाइज करेगा, टोकन्स इशू करेगा, अंडरलाइंग कोलेट्रल कंट्रोल करेगा, शैडो सॉवरेन बैन लगाएगा। ये मोस्टली एग्जैजरेशन है। ब्लैक रॉक एसेट्स मैनेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, वो उन्हें ओन नहीं करता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है। दुनिया के एसेट्स के टोकन सिर्फ 3-4 कस्टोडियन के पास होंगे। ये लेजिटिमेट सिस्टेमिक कंसर्न जरूर है। थ्योरी नंबर 4, क्रिप्टो वाज ए ड्रेस रिहर्सल। बिटकॉइन को ग्रो होने दिया ताकि ब्लॉकचेन नॉर्मलाइज हो जाए, फिर 2022 में क्रैश करवा दिया। अब रेगुलेटेड टोकनाइजेशन लॉन्च करो जो बैंक्स कंट्रोल करें। इंटरेस्टिंग थ्योरी है, कोरिलेशन भी रियल है। क्रिप्टो ने ब्लॉकचेन एडॉप्शन किया है सक्सेसफुली, लेकिन कोऑर्डिनेटेड इंटेंट का कोई एविडेंस नहीं है। ये क्लासिक पोस्ट हॉक पैटर्न रिकॉग्निशन है, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सर्विलेंस कैपेबिलिटी और प्रोग्रामेबल कंट्रोल ये रियल टेक्निकल फीचर्स हैं। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये आर्किटेक्चर है, और आर्किटेक्चर का यूज गुड या बैड दोनों के लिए हो सकता है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें पैसा कहां बनेगा? स्टॉक्स और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए देखते हैं। तो विनर नंबर 1 है कस्टडी एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनीज जो टोकनाइज्ड एसेट्स होल्ड, सेटल और ट्रांसफर करेंगी। ये नए सिस्टम के पाइप्स हैं। इसमें कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज हैं, BNY Mellon, DTCC, यूरोक्लियर, कंप्यूटर शेयर। विनर नंबर 2 ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेयर 1 नेटवर्क्स जैसे इथेरियम, चेन लिंक जो कि ऑरेकल लेयर प्रोवाइड करता है, पॉलीगॉन और एवलांच। टोकन इशुएंस इन्हीं कंपनी में होगी। विनर नंबर 3 फर्स्ट मूवर एसेट मैनेजर्स। ब्लैक रॉक का BUIDL फंड ऑलरेडी $500 मिलियन क्रॉस कर चुका है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड लाइव है। फिडलिटी भी इसमें एंटर कर रहा है, और अर्ली मूवर्स फी रेवेन्यू और AUM दोनों में लीड ले रहे हैं। विनर नंबर 4 इंडिया एंगल। गिफ्ट सिटी हब बन रहा है टोकनाइज्ड बॉन्ड्स और रियल एस्टेट का। लिस्टेड नेम्स में BSE इंडिया, CDSL, ये दोनों टोकनाइजेशन के रेल्स हैं इंडिया में। NSDL, HDFC, AMC जैसे एसेट मैनेजर्स भी इसमें मूव करेंगे सूनर और लेटर। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टोकनाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉमिस ये है, जो एसेट सिर्फ HNI और इंस्टीट्यूशंस के लिए थे, वो अब फ्रैक्शनल ओनरशिप के थ्रू एक्सेसिबल होंगे। टोकनाइज्ड कमर्शियल रियल एस्टेट, प्राइवेट क्रेडिट, प्री IPO शेयर्स 1000 रुपीज से इन्वेस्ट करना पॉसिबल होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन रिस्क भी समझिए, कस्टोडियन रिस्क, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, और अर्ली स्टेज मार्केट में लिक्विडिटी भी बहुत थिन होती है। अब टाइमलाइन की बात करते हैं, ये सब कब तक पहुंचेगा आप तक? 2020 से 2023 तक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एरा रहा। JP Morgan, HSBC, SBI ने पायलट टोकनाइज्ड बॉन्ड सेटलमेंट किए। सिंगापुर MAS ने प्रोजेक्ट गार्जियन चलाया। मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स थे ये, और रिटेल एक्सेस यहां पर जीरो था। लेकिन 2024 में इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन शुरू हुआ। ब्लैक रॉक BUIDL फंड लॉन्च था। MICA रेगुलेशन EU में लाइव हुआ। चेन लिंक सेटलमेंट बैकबोन बना इन सब ट्रांजैक्शंस का। और 2025 से 2026 यानी अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है। US स्टेबल कॉइन बिल पास हो रहा है। इंडिया का IFSCA टोकनाइजेशन गाइडलाइंस इशू कर रहा है। फर्स्ट टोकनाइज्ड रियल एस्टेट प्रोडक्ट इंडिया HNIs के लिए लॉन्च हो रहे हैं। 130 प्लस कंट्रीज में CBDC पायलट चल रहे हैं। दोस्तों, ये सब अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और 2027 से 2029 यानी 2027 से 2029 तक रिटेल एक्सेस खुलेगा। टोकनाइज्ड एसेट्स
ज़ीरोधा, ग्रो जैसी एप्स के थ्रू अवेलेबल होंगे। BCG का एस्टिमेट है 230 तक 5 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स का टोकनाइजेशन होगा और 2030 के बाद न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर लॉन्च होगा। ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंजेस और टोकन एक्सचेंजेस को एग्जिस्ट करेंगे। T+0 इंस्टेंट सेटलमेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड बनेगा। CDSL, NSDL इक्विवेलेंट्स टोकनाइज्ड एसेट के लिए अलग से बनेंगी। तो दोस्तों आज की पूरी बात को समराइज करते हैं। 5 चीजें याद रखिए। पहला, टोकनाइजेशन रियल है, ये हाइप नहीं है। ब्लैक रॉक, JP मॉर्गन, IMF सब इसमें है। $60 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, सर्वेलेंस और प्रोग्रामेबल कंट्रोल वाली कंसर्न लेजिटिमेट है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये फीचर्स है जो आर्किटेक्चर में बिल्ट इन है। वॉच करते रहिए। तीसरा, इंडिया में गिफ्ट सिटी, CDSL, BSE ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज हैं। अगर टोकनाइजेशन इंडिया में आता है तो इन्हीं कंपनीज के ऊपर रेल्स चलेंगी। चौथा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अभी सीधा कोई प्रोडक्ट एक्सेसिबल नहीं है इंडिया में, लेकिन 2027-2029 तक एक्सेस खुलेगा। तब तक एजुकेटेड रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए। और पांचवा, जो लोग ट्रेडिशनल इंटरमीडियरीज में हेवीली इन्वेस्टेड हैं जैसे ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार्स, स्टैम्प ड्यूटी, रेवेन्यू, उनके लिए ये डिसरप्शन है। 40% ट्रेडिशनल कैपिटल मार्केट फी स्ट्रक्चर थ्रेड पे है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और आप क्या सोचते हैं टोकनाइजेशन के बारे में, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।